हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में इन शॉर्ट हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की क्या कुछ सूचना है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परीक्षा परिणाम, टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि, अग्निवीरों को अगर आरक्षण मिलेगा तो क्या कुछ पेंच फंसेगा। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही नहीं आ रहा है, जबकि टीजीटी पीजीटी का जो बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। आवेदन भी फटाफट हो रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में क्या कुछ पेंच फंस रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुछ विषयों में जो आपकी समकक्ष अर्हता का विवाद है वो अभी भी चल रहा है। लगातार यहाँ पर कम्युनिकेशन जारी है, लेकिन जो रिप्लाई है वो निदेशालय की तरफ से आयोग को नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से जो आयोग है इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 3000 पदों का ही अधियाचन मिला है, और छात्रों की ये मांग है कि जो पिछली भर्तियों के पद हैं उनको भी एडअप कर दिया जाए, जो बचे हुए पद हैं, और अगर वो पद जुड़ जाते हैं तो 5 से 6000 पदों पर जो भर्ती है वो संभव हो जाएगी। तो दोस्तों, इस संदर्भ में देखा जाए तो एलटीजीआईसी की तैयारी कर रहे समस्त प्रतियोगी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया है, जिसके कारण एलटीजीआईसी के विज्ञापन आने में देर हो रही है। प्रतियोगी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि अतिशीघ्र प्रतियोगी मोर्चा का जो एक प्रतिनिधि मंडल है अपर शिक्षा निदेशक राजकीय श्रीमती अंजना गोयल जी से मुलाकात करेगा, और उनसे आग्रह किया जाएगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी के जिन जिन विषयों में समकक्ष अर्हता का विवाद है उसका निराकरण त्वरित करें, ताकि एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन के लिए बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा, और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के जो प्रयास हैं वो किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में आपने साफ तौर पर देखा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से रिवाइज होगा, और रिजल्ट में बड़े परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बात तो यहाँ से तय है कि बहुत सारे छात्रों के जो मार्क्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों के जो मार्क्स घटने की उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये उम्मीद आपको कम नज़र आएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो कह लें शिकायतें थी वो मार्क्स कम मिलने की थी। ज़्यादा मार्क्स वाले के कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसमें की व्यापक कोई जांच सघन और प्रकार से कराई जाए तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स को यहाँ पर छात्र टारगेट कर रहे हैं और वो निशाने पर हैं, चूँकि आशातीत नंबर भी उन्होंने पाए हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओएमआर में उन्होंने सही ही भरा है, तब जाके इतने मार्क्स उनके नज़र आ रहे हैं। अगर उन्होंने अनियमितता की है, कुछ भी चीज़ की है, तो वो एक जांच का विषय है, और जांच ओएमआर की हो रही है, और रिज़ल्ट को सिर्फ उसी को रिवाइज किया जा रहा है कि ओएमआर में गलत अंकन से या किसी भी प्रकार से कैसे किसी के नंबर कम रह गए हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस है। नंबर बढ़ के आए हैं, कितने भी आए हैं, ये मुद्दा नहीं है, उसको कम नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से दोस्तों सूचना मिल रही है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बड़े पैमाने पर रिवाइज होगा, और बहुत सारे छात्रों के जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो बढ़ने की उम्मीद यहाँ से नज़र आ रही है। अब दोस्तों, रिज़ल्ट की बहुत सारे छात्र हैं वो बात कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह, मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह से मिड तक जा सकता है, यानी कि 15 जुलाई के पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। और इसके बाद से आपकी जो आवेदन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जुलाई महीने में भी शुरू की जा सकती हैं, और अगस्त तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है पूरा होने वाला है। मे भी 15 अगस्त के पहले पहले ये पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें फिर कोई भवबाधा नहीं रहेगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि। तो दोस्तों, आवेदन तिथि में जो बढ़ोतरी है वो संभव नहीं है, क्योंकि साइट बेहतर और स्मूथ तरीके से चल रही है, और इसमें कोई भी ऐसी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, और कोई दिक्कत भी नहीं है। जिन लोगों का फॉर्म गलत हो जा रहा है किसी भी कारण से, तो वो लोग क्या करें
कि दोबारा से आवेदन कर दें। छोटी मोटी मिस्टेक, कोई पूछ रहा है कि यूपी बोर्ड की जगह हमने यूपी बस लिख दिया, यूपी बोर्ड की जगह हमने यूपी बोर्ड्स कर दिया, ये वो कर दिया, छोटा मोटा तो वो चल जाएगा। बाकी आपका मार्क्स का विसंगति हो गया, सब्जेक्ट्स का कोई कॉम्बिनेशन में है या मेल फीमेल, इस तरह के जो आपकी मेरिट को प्रभावित करे या आपके रिजल्ट को प्रभावित करे, उन चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और यहाँ पर बात करें परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि अक्टूबर महीने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 90%, और 10% अगर बहुत ख़राब कुछ स्थितियाँ हुई तो ये नवंबर में हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तैयारियाँ कर ली हैं, और ये सूचना मिल रही है कि अक्टूबर महीने में ही आपके सारे एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी 2022 के करवा लिए जाएंगे। तो अक्टूबर के हिसाब से आप देखें तो आपके लिए बहुत कम ही वक्त बच रहा है। जून तो आवेदन में ही चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 3-3.5 महीने का आपका प्राइम टाइम है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ज़ाया ना करें। और पदों की संख्या कुछ एक बढ़ सकती है, बाकी तदर्थों के पद अब जुड़ने वाले नहीं हैं, इसकी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों एक अहम खबर है, उस पर डिस्कशन करते हैं। अग्निवीरों को अगर आरक्षण दिया जाएगा जब वो 4 साल के जॉब करके आएंगे तो क्या कुछ पेच फंसेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो अग्निवीर के रिजर्वेशन ने 50% सीमा पार कर दी तो क्या होगा, कोर्ट की कसौटी से गुजरना पड़ सकता है। देखिए, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी अग्निवीर 4 साल बाद बाहर आएंगे उन्हें रक्षा समेत तमाम मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि PSUs में 10% का कोटा दिया जाएगा। कानूनी जानकारों का कहना है कि मंत्रालयों और PSU में कोटे की जो सीमा है, अगर वो 50% को क्रॉस करती है तो मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। 3 साल पहले केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके EWS को भी 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसे कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट से तय 50% की सीमा को पार कर दिया, इस कोटे ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी चल रहा है। कानूनी जानकार और लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य कहते हैं कि अगर मंडल जजमेंट में कोटे की 50% तक की तय लिमिट के बाहर जाकर यह आरक्षण दिया जाता है तो इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होना तय है। आचार्य चाहते हैं या कहते हैं कि EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन के बाद पहले से ही आरक्षण 60% पर है। अगर अग्निवीरों के लिए 10% अलग से कोटा दे दिया गया तो वह 70% पार पहुंच जाएगा और इसका न्यायिक समीक्षा के दायरे में आना तय हो रहा है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र ने भी पार की थी सीमा, लेकिन इसमें क्या कुछ हुआ, इंदिरा शाहिनी का मामला है, EWS को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। तो ये पेंच दोस्तों निकट भविष्य में फंसने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।